अब पहला सवाल, सिचुएशन मैंने आपको दी है। सपोज ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, reaches at point B, and this A to B distance covered is the capital S and R is the radius, theta is the angle. ये एक XY प्लेन है। आपसे मैं बोलूँ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, आप लोग मुझे सोच के बताओगे क्या डायरेक्शन होगी एंगुलर वेलोसिटी की। देखो, आप यूज करोगे राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। अपना राइट हैंड ओपन करो, फिंगर को ए से बी की तरफ टर्न करो, तो देखो जो आपका थंब है वो आउटवर्ड है। ये बात आपको फील हो रही है क्या? यस सर। यानी आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन इज आउटवर्ड, और आउटवर्ड को आप क्या बोलते हो, के केयर। इज इट ओके और नॉट? इज इट ओके? देखो थोड़ा बोलते जाओ बेटा, अपने को सब कुछ ओनली 40 मिनट्स में पढ़ना है, जितना ही पढ़ना है इसके साथ साथ पार्ट देते जाओ। अब ध्यान से सुनना, ये सर्किल में सिचुएशन है, मोशन हो रहा है। क्या आपको फील हो रहा है अगर एक तरफ से देखोगे तो मोशन क्लॉकवाइज है, दूसरी तरफ से देखोगे तो मोशन एंटी क्लॉकवाइज है? ये बात फील हो रही है किसी ऑब्जेक्ट का? यस सर। गुड। ये देखो, इट मींस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी सर्कुलर मोशन है ऑब्जेक्ट का, 3D में सिचुएशन है, अगर आप इधर से देखते हो तो आपको पता है इट में भी क्लॉकवाइज, तो इधर से देखते हो तो सेम मोशन विल अपीयर द एंटी क्लॉकवाइज। यानी पूरे सवाल में पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी सेम। अगर आपने थोड़ी देर के लिए ये ले लिया, थोड़ी देर के लिए ये ले लिया, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, पूरा सवाल आता हुई लॉजिकली सब कुछ गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, वी हैव टू टेक ओनली वन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अदरवाइज डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट। सबको बात पता चल गई? चलो मैं आगे लेता हूँ। व्हाट, ये छोटा 9th क्लास का सवाल है, ऐसे बोल देता हूँ, फिर मैं 11 पढ़ूंगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगल? ध्यान दो, आपने 9th में एक चीज पढ़ी होगी, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। नोट बिग डील फॉर ऑल ऑफ यू। आर को क्या लिखोगे, ए से बी तक के लेंथ को मैंने एस माना है, रेडियस आर मानी है। फाइव ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एस आर एंड थीटा। ये बात पता चल गई? यस सर। आगे देखो, सेम अगेन 9th क्लास, वापस रिपीट कर रहा हूँ। अभी हमने पढ़ा एस इक्वल टू आर इंटू थीटा। आप इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टी। अभी इसी चीज को थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करूंगा और डेप्थ में लेके जाऊंगा। अभी बिल्कुल बेसिक लेवल बात कर रहा हूँ। इफ यू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ऑल ऑफ यू विल से ds by dt is r d theta by dt। अब देखो, ये ds by dt आप फील करो, इट इज नथिंग बट टेंजेंशियल वेलोसिटी। r तो रेडियस है और d थीटा by dt क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इस स्पीड से एंगल चेंज हो रहा है। आप यहाँ से क्या लिखोगे, v इक्वल टू आर। तो इसमें r को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे? बिल्कुल सही कह रही हो, मैं वो तो यही कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सोचा, गुड, यही सोचने वाला चाहिए। सही कह रही हो, बिकॉज आप ध्यान दो, कंटिन्यूसली आर की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, आर इज नॉट कांस्टेंट। बहुत अच्छा बोला बेटा। तो आपको पता चला, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आगे ये भी लिखना था मुझे, टर्म प्लस थीटा डी आर बाई डी टी। ये बात फील हो रही है किसी को? ऑल वी आर गेटिंग मी? गुड। तो अभी मैं बिल्कुल बेसिक फंडा लेके चल रहा हूँ, मैंने आर में चेंज नहीं माना है, इसलिए मेरा सिंपल फॉर्मूला बन गया, v इक्वल टू आर ओमेगा। इज इट ओके और नॉट? यहाँ तक क्लियर हो गया क्या सबको, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है v इक्वल टू आर ओमेगा? बोलो यस सर। जो बेटा, अपन आगे बढ़े। आगे देखो, अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन सुनो। आई होप एवरीबॉडी इज इंटेलिजेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा। अब आपने क्या निकाला, v इक्वल टू आर ओमेगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो। जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे आपको क्या मिलेगा, dv बाई dt। अभी मैं r को बेसिक लेके जा रहा हूँ, कांस्टेंट d ओमेगा बाई dt। आई विल राइट दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r एंड d ओमेगा बाई dt इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी बन गया, at इक्वल टू r अल्फा। at क्या है आपका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो छोटी छोटी बातें मैं एक बार बोले जा रहा हूँ,
इससे आप लोगों को 9th पूरा एक बार 10th पूरा रिवीजन हो जाए। इज इट ओके? तो बात सबको पता चल गया एटी इक्वल टू आर अल्फा। आगे नेक्स्ट कंपैरिजन लीनियर मोशन एंगुलर मोशन। देखो आप लोगों ने लीनियर मोशन की इक्वेशन पढ़ी है v इक्वल टू यू प्लस एट, और एक आपने पढ़ा है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक आपने पढ़ा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, ये आपने पढ़ा है। आई होप ये तो सभी को पता होगा ये सारी इक्वेशन को। यस सर। अब इसी को मैं रोटेशन में कैसे करूँगा? v की जगह आ जाएगा ओमेगा, u की जगह इनिशियल एंगुलर स्पीड, a की जगह अल्फा, यहाँ पे s था, रोटेशन में सेम लॉजिक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसको मैं अब ये दो इक्वेशन मैंने लिखी है, अब रिलेट करके आप बता सकते हो इसको मैं क्या लिखूंगा इस वाली इक्वेशन? सर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। गुड। तो एक्चुअली बस आपको यही लर्न होनी चाहिए लीनियर मोशन की इक्वेशन। अपन रोटेशन अपने आप कन्वर्ट कर लेंगे, परेशान मत। इसलिए मैंने दोनों को सिमुलाइज करके बता दिया था। वहाँ पे v था, यहाँ पे एंगुलर स्पीड थी, वहाँ पे एक्सेलरेशन था, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, वहाँ पे सिंपल डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट बिग डील फॉर ऑल ऑफ यू, तो पता चल गया होगा सभी लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे चलूँ? एक्सक्यूज मी सर, हाँ तो ये हमने ओमेगा और ये सब यूज किया है सर, अल्फा एंड ओमेगा। बेसिकली बेटा ये सब रोटेशन के कंसेप्ट है सर्कुलर मोशन के। जब सर्कुलर मोशन में आप यहाँ से यहाँ चलते हो ए से बी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द सेंटर इज गिवन बाय थीटा, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय गिवन बाय एक्स, जो आज तक आप बोलती थी एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये सवाल अलग हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, रोटेशन का सवाल अलग हो गया, ध्यान रहेगा, ओके सर। है ना? आगे सुनो। अच्छा अब थोड़ा सीरियस, अब हल्के में मत लेना चीज को, बहुत ध्यान से एक एक चीज सुनना तसल्ली से, तो ये तुम्हारे को फील करना जरूरी है सभी लोगों को। ये फील नहीं करोगे तो अपन लोग सबके सब फंस जाएंगे, मान के चलना। सबसे पहले मुझे बताओ फील करके, तुम लोगों ने जो पढ़ा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन? कोई भी बता दे मुझे। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ध्यान देना, एक ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम दिस स्लाइड टू नेक्स्ट स्लाइड। मैं यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ लाइक दिस। पहले कहाँ पे था, कहाँ पहुँच गया? अगर इसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा, एंगुलर स्पीड इज ओमेगा, इन डेल्टा टी टाइम द पोजीशन इज चेंजिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको मैं लिखूंगा ओमेगा डेल्टा टी। क्यों लिखूंगा ये आप लोगों को फील हो गया मैंने क्यों लिखा ओमेगा डेल्टा टी एंगल एट द सेंटर? तो फील नहीं हो तो मुझे पूछो। प्लीज एक्सप्लेन। ऑफिस में देखो, क्या आपको ध्यान है हमने जो पढ़ा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एक्स, देन लीनियर वेलोसिटी can be written as v equal to x upon t. Similarly, I can analyze angular displacement is theta, then angular velocity can be written as omega equal to theta upon t. देखो मैंने यहाँ से सेट कर दिया इसको, और यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा इंटू टी। सभी को फील होगा थोड़ा थोड़ा? यस सर। अब देखो, अगर तुमने इसको फील कर लिया ना, जो चीज मैं फील कराने वाला हूँ नेक्स्ट 10 मिनट्स, तो मान लेना सर्किल के क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता मुझसे। और इसको जो फील नहीं कर पाया वो फिर एक ही चीज सोचेगा, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, एफ इक्वल टू एम स्क्वायर आर, एफ इक्वल टू एम स्क्वायर बाई आर, बस तो दो तीन चीजें सोच पाएगा वो, पूरा डेप्थ एनालिसिस नहीं करेगा सवाल का। अब आपने देखो यहाँ से पोजीशन को यहाँ चेंज किया है, स्पीड मैंने सेम मानी, यहाँ भी वी है यहाँ भी वी है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ऑफ कोर्स डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेक्टोरली आई विल से इट इज v1 एंड इट इज v2 के बाद फील हो रही है सभी लोगों को।
और मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम, अभी मैं सेम लेके चल रहा हूँ, फिर तुम्हें फील करूँगा दोनों में डिफरेंट लगे, दोनों को मैं सेम मान रहा हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ। अब सबसे पहले आप लोग सोचो एक बार मन में, किसी को कुछ समझ में आ रहा था कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। देखो, क्या आप लोग बोलोगे चेंज इन वेलोसिटी का मतलब मुझे v2 माइनस v1 की डायरेक्शन देखनी है, इज इट ओके और नॉट? अगर v1 इधर है, आई थिंक ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, मुझे जो माइनस v1 लेना है, मैं माइनस v1 इधर ही लूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बड़ा ध्यान से सुनो भाई, ये अगर तुमने समझ लिया तो बहुत बड़ी चीज समझ ली है। ये मेरा माइनस v1 है, अब ये मेरा v2 है, v2 प्लस माइनस v1, जो भी रिजल्टेंट आएगा इन दोनों लाइंस के बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। और जो v2 माइनस v1 की डायरेक्शन देखूंगा, अभी मैंने दोनों सेम लिया है, तो v2 माइनस v1 की डायरेक्शन देखूंगा, इट विल बी अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर टुवर्ड द सेंटर। Yes. वापस रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा सीरियसली इसको कैजुअल अप्रोच से नहीं सुनना है। जब यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन हो रहा है, हम सब इंटेलिजेंट है, हम सबको पता है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इट इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, हम सबको पता है। बट अब हमें फील लेना है, इट वाई टुवर्ड द सेंटर, तो हम फील ले रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम है मैग्नीट्यूड में, इस v की और इस v। जब मुझे v2 माइनस v1 करना है, यानी v2 प्लस माइनस v1 करना है, तो वी ऑल नो वेरी वेल डायरेक्शन मस्ट बी अलोंग द इन दिस रीजन, ये आपको पता है, इन दिस रीजन। बट बोथ v1 and v2 are equal, it means the direction of the change in velocity is along the bisector angle, and if it is along the bisector angle, it is always toward the center। जहां पर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वहीं पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो इस सिचुएशन पे जब यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे स्पीड सेम है, तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन टुवर्ड दिस आ रही है। ये बात आपको फील हो गई क्या? Yes, sir. अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और परेशान करूंगा, है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरे साथ, क्योंकि ये समझना मेरे लिए जरूरी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बाई चांस एक स्पीड कम है एक स्पीड ज्यादा है, बाई चांस मैं आपसे कहूँ तो भाई एक स्पीड कम है एक स्पीड ज्यादा है, जैसे मैं बोलूँ आपको v2 ज्यादा है v1 कम है, देखो सीरियसली है ना, इसको मैं क्लियर कर दूँ। ये ले लिया, ये है v1 और ये है तुम्हारी v2। अब ध्यान से सुनना, अगर v2 ज्यादा है और v1 कम है, तो आप फील करो v2 माइनस v1 की डायरेक्शन कहाँ आएगी? कॉपी में करो, डरो मत। देखो सुनो मेरे साथ साथ, अगर मेरे डायग्राम में थोड़ा सा फिनिशिंग कर दूं, देखो अगर मैं तुम्हें यहाँ से समझाऊं, ध्यान देना, पार्टिकल यहाँ पे था, अब पार्टिकल यहाँ चला गया, यहाँ पे इसकी स्पीड है मान लो v1 बाई टी, v1 या v इनिशियल, और यहाँ पे स्पीड है v फाइनल, और बाई चांस सिचुएशन ऐसी दे दी मैंने v फाइनल इज ग्रेटर देन v इनिशियल, ये तुम्हें लंबाई से पता भी चल रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ डेल्टा v की डायरेक्शन सोचो, ध्यान दो, डेल्टा v की डायरेक्शन, अगर इसको मैं इन दोनों को वेक्टर को यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूँ, ये मेरा vf है और ये मेरा vi है, लाइक दिस, यहाँ तक खत्म कर दो। तो आई थिंक आप लोगों को फील हो रहा होगा ये मेरी डायरेक्शन होगी डेल्टा v की, ये बात फील हो रही है? बोलो भाई, वापस सुनिए,
समझो, जब ये मेरा v है, v1 है, ये मेरा v2 है, दोनों अलग अलग है, v2 ज़्यादा है v1 से, इन दोनों में डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो क्या ये तो पक्का है ना, इस v1 को मैं पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लिया हूँ, ये v1 यहाँ लिया है, तो अब डिफरेंस निकालूंगा तो यही तो डिफरेंस आएगा डेल्टा v, चेक करो अच्छी तरह। यस तो भाई बहुत सावधानी से सुनना इस चीज़ को, तो यहाँ पे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला सवाल है इस जगह। अब पिछली बार जब दोनों v1 v2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम थे तो ओनली आपकी डायरेक्शन इधर आ रही थी टुवर्ड द सेंटर, लेकिन देखो डायरेक्शन इधर आ रही है, यानी इस डायरेक्शन में दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, ये बात आपको फील हो गई थी? यस ये कंपोनेंट जो टुवर्ड द सेंटर होता है वो तो एक कंपोनेंट हो गया टुवर्ड द सेंटर लाइक दिस, और एक कंपोनेंट हो गया अलोंग टेंजेंट, एक कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर, जो टुवर्ड द सेंटर कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको क्या बोलोगे आप, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कुछ कुछ फील हुआ थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा तो हुआ। यस इन नटशेल फाइनल रिपीट करके जा रहा हूँ, फाइनल रिपीट कर रहा हूँ इसको। अगर एक वेलोसिटी वी आई आई ये है, बाई चांस ये मेरा वी एफ है, ये मेरा डेल्टा वी है, इस सवाल में डेल्टा वी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर होगा जिसको हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं, एक कंपोनेंट टुवर्ड द वेलोसिटी होगा उसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं। अगर v सेम है, यहाँ पे जो स्पीड है यहाँ पे जो स्पीड है, तब तो दिमाग लगाना ही नहीं है, कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन विल बी जीरो, ओनली सेंट्रीपिटल विल बी देयर। लेकिन अगर v1 v2 में डिफरेंस है तो हो सकता है कि ये डायरेक्शन आए, हो सकता है ये डायरेक्शन आए, एक कंपोनेंट इसको सपोर्ट करेगा, एक कंपोनेंट इसको सपोर्ट करेगा। अब तो कुछ कुछ फील हुआ थोड़ा थोड़ा, चलो तो आगे हम आगे लेके जा रहे हैं, बस ये तुम्हें फील कराना था। अच्छा अभी मैंने कल एक चीज़ पढ़ाई थी उसी पे प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, चलो लगाओ अपना दिमाग, देखता हूँ कौन समझाता है, कोई भी समझाएगा अच्छा लगेगा मुझे, जो भी बोलना चाहिए बोल सकता है, कल पढ़ लिए अपन इसको। सभी को करना है, मैं बार बार बोलता हूँ, इट डजेंट मैटर यू आर गेटिंग रॉन्ग और राइट, बट एटलीस्ट आपकी अप्रोच डेवलप हो रही है, मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जो भी बोलना चाहे बोल सकता है। देखो सुनो, एक्चुअली टाइम बहुत कम होता है, 40 मिनट से होता है, पहले सवाल सबको समझ में आ गया क्या बताओ, ये तो बोलो हाँ या ना। यस सर Yes. अपन ने कल थ्योरी पूरी पढ़ी है, अब मेरे साथ साथ चेक करना और मेरे साथ साथ करो। A stone is thrown horizontally with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। अब आपने यहाँ से एक स्टोन को फेंका विथ ए वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, तो ऑफकोर्स इस मोमेंट पे यहाँ पे स्पीड जीरो थी, ये t इक्वल टू जीरो का मोमेंट है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो आपको? यस सर आफ्टर 1 सेकेंड ये तो 15 ही रहेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? यस सर अब देखो साहब, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, मुझे अच्छी खुशी की बात है मेरे लिए। अब मैं देखता हूँ ये एंगल है सपोज मेरे लिए थीटा, कोई भी ले सकते हो, मैंने इसको थीटा लिया। अब तुम लॉजिक लगाना, बिना लॉजिक काम नहीं चलेगा अपन लोगों का। मैंने तुम्हें क्या निकाला है, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन इस जगह क्या होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस जगह क्या होता है, तुम्हारा दिल क्या कहता है? गलत होने दो, तो दिल क्या कहता है बताओ?
टेंजेंशियल 0 टेंजेंशियल 0 नॉर्मल। -10 बेटा सभी लोग ट्राई करो, एक बार आप एफर्ट करोगे तभी आगे बढ़ोगे। देखो ध्यान देना, कोई सोच रहा है मैं बोलूं? आई थिंक ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट। यहाँ पे मेरी ग्रेविटी कैसे लग रही है इस पॉइंट पे, अगर पार्टिकल आ गया तो घूमता 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 पार्टिकल ऐसे आ रहा है। मैंने इस सिचुएशन को यहाँ बना दी, ग्रेविटी ये लग रही है। ऑल ऑफ यू एग्री, ये मेरी ग्रेविटी लग रही है। यस अब एक वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी इधर है, ये मैंने रिजल्टेंट वेलोसिटी मान ली लाइक दिस। इन दोनों का ऑफकोर्स रिजल्टेंट यही होगा। तो इस ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, उसको मैं क्या लिखूंगा, जी साइन थीटा। और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा, उसको मैं लिखूंगा जी कॉस थीटा। बताओ ये बात आपको फील हो रही है? यस तो देखो ध्यान देना, टेंजेंशियल को मैं क्या लिखूंगा, जी साइन थीटा, और नॉर्मल को मैं लिखूंगा जी कॉस थीटा। अब तो सबको फील हुआ? यस कैन यू टेल मी व्हाई जी cos theta is normal, why not the g sin theta? कोई भी बोलो। सर क्योंकि जी साइन थीटा वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। g sin theta is along the velocity direction, जो velocity direction होता है उसको tangential direction कहते हैं, and g sin theta is supporting the normal perpendicular radius direction. वेरी गुड बेटा। अब मुझे बताओ तुम लोग सोच के, ऐसा सोच लोगे मैं जीत जाऊंगा, चिंता मत करो। अब ग्रेविटी की वैल्यू 10 रख ली, ग्रेविटी की वैल्यू 10 रख ली। अब आप में से कोई मुझे सोच के बताओगे व्हाट इज द cos थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द sin थीटा? सोचो थोड़ा। जो भी बोल रहा है मुझे बोले, वो बताए cos थीटा क्या होगा, sin थीटा क्या होगा, सोच के बताओ। देखो मैं बोलूं, मुझे बोलो, टाइम की काफी लिमिटेशन है। क्या आप लोगों को यहाँ से देखने से एक चीज फील हो रही है क्या? tan थीटा इज गिवन बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, 10/15। बताओ किसको फील हो गया बात? तो आप लोगों को ये फील हो गया ना, tan थीटा इज 2/3, यानी tan थीटा 2/3 है। आप तो चैंपियन हो इस चीज में। ये थीटा है, ये 2 है, ये 3 है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 13, ये 13 आ गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से cos थीटा की वैल्यू 3/√13? चेक करो। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 30/√13। अब ये मैंने बता दिया। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 80? सोचो। 20/√13 गुड, यानी 2/√13, 10 2 जा 20, 20/√13। अभी मैंने तुम्हें फील कराया है व्हाट इज नॉर्मल एक्सेलरेशन, व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या सभी लोगों को फील हो गया? अब तो फील हो गया होगा। यस चलो, किसी को अभी भी कुछ पूछना है पूछ सकता है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ भाई, सर यहाँ पे सर जो जी साइन थीटा था सर वो रिजल्टेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में हुआ ना? जी साइन थीटा, यस यस डेफिनेटली, बिल्कुल सही कह रही हो। दिस इज फॉर द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो मैंने 15 और 10 का इधर मान लिया, इट इज नॉट एग्जैक्टली 45 डिग्री। किसी भी थीटा पर रिजल्टेंट मान लिया, जो थीटा तुम निकाल ही सकते हो रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ठीक है। ओके सर। और अगर ये भी 15 होता है, ये भी 15 होता, तो आई थिंक यू आर एग्री, ये एंगल मेरा 45 डिग्री हो जाता। यस सर। चलो गुड। ओ रॉक स्टार, बहुत सीरियस समझने की कोशिश करना। अगर आप लोग सब समझ जाओगे तो मुझे खुशी हो जाएगी इस लॉजिक को भी। तो मुझे खुश करने के लिए समझ लो तुम। तो देखो, मान लो एक 2D प्लेन है,
यानी आपकी कॉपी का पेपर है जिसपे एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है लाइक दिस, एंड यू पीपल से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में रोटेशन हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी जेड डायरेक्शन होगी, इसमें आप चेंज पे, ठीक है। अब मान लो कोई पार्टिकल है, किसी टाइप का पार्टिकल पी पॉइंट पे, और सर्किल की रेडियस कुछ भी मान लो, तो आप लोग कहते हो सर्किल की रेडियस मान लो आर है और ये है थीटा कोऑर्डिनेट। अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट लिखूंगा आर कोमा थीटा, तो किसी भी सवाल में पोलर कोऑर्डिनेट लिखा आर कोमा थीटा, तो आपको फील होना चाहिए आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड थीटा इज द एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ तक इसको क्लियर है? So what is R? R is the radius, theta is the angular displacement with respect to x axis in the anti-clockwise direction. सपोज कहीं पे सवाल में आपने लिखा गया 2,30 डिग्री, अब आप फील कर सकते हो ना 2,30 डिग्री सवाल में लिखा है तो क्या मतलब है इसका? Yes, sir. चलो अब आगे सुनो, देखो, if I say ER cap is radial unit vector, ये तुम्हें समझाने का मतलब कुछ नहीं पता, and ET cap is tangential unit vector। अब ध्यान देना, मैंने ER cap लिखा है, I think it is visible to all of you, it is along the radius unit vector and ET cap is the along the speed unit vector। आप लोग ध्यान देंगे मैंने ER cap क्या लिखा, ET cap क्या लिखा? वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर कहीं पे ER cap लिखा है आंसर में, इसका मतलब डायरेक्शन इज टुवर्ड द रेडियस। अगर कहीं पे ET cap लिखा है इसका मतलब डायरेक्शन इज टुवर्ड द टेंजेंट। इज इट ओके और नॉट? यानी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये मेरा ER cap है और ये मेरा ET cap है, अगर मेरी स्पीड इधर है तो, और मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तुम्हें पता है, तो मैं इसको बना लेता हूँ और ये एंगल मेरा थीटा है। आई होप यू विल से मी ER cap एंड ET cap का मैग्नीट्यूड 1 होगा। यू विल, इज इट ओके और नॉट? यहाँ तक अच्छी तरह फील करो, इसको बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ। अब आगे चल रहा हूँ, जो उसने मुझे बोला था ना सर आपने dr by d थीटा क्यों नहीं किया, उसने अच्छा फील दिया, उसी फील को करा। अब ध्यान देना, अगर ये रेडियस मेरी r है, r को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, कहना इसे r ER के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Yes. ओके, अब मुझे थोड़ी खुशी होगी अगर कोई भी मुझे ER कैप की वैल्यू बताएगा। क्या लिख सकता हूँ मैं ER कैप को? कोई भी? R vector upon R. That. कोई लिखता था, तो देखो ध्यान देना, मैं जो लिख रहा हूँ ER कैप को, ये मेरा x है, ये मेरा y है, मैं क्या लिख रहा हूँ उसको, cos थीटा i प्लस साइन थीटा j। अगर आपको फील हो गया तो बोलो हो गया, और नहीं तो पूछो। Yes, sir. गुड, अब ये फील आपको हो गया तो मुझे बताओ व्हाट इज ET कैप? दिस इज ER, दिस इज ET। So cos theta j plus sin theta j. देखो क्या मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे। आपको फील हो गया तो बताओ, फिर मैं आगे लेके जाऊँ तुम्हें। सर ET कौन सा है सर जो आपने अभी अभी मार्क किया सर? थीटा ये रहा अलोंग द टेंजेंट, इस पार्टिकल की यहाँ पे स्पीड ये अलोंग द टेंजेंट ET के हो गया। आगे चलो, Yes, sir. अब देखो, अब
मैं आर को लिख रहा हूँ, आर इक्वल टू आर, ई आर की वैल्यू वहाँ से लिख रहा हूँ cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ये बात फील होगी क्या? देखो अब मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ, मुझे पता है वेलोसिटी क्या होती है, डी आर बाई डी टी। मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, आर cos थीटा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ध्यान देना cos थीटा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे cos थीटा का लिखूंगा मैं माइनस साइन थीटा, थीटा का लिखूंगा डी थीटा बाई डी टी इंटू आई, साइन थीटा का लिखूंगा cos थीटा, फिर डी थीटा बाई डी टी इंटू जे। अभी इस जगह ये आर कांस्टेंट है, ये बात फील हो गई, क्योंकि मैं इसी पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, पी पॉइंट पे वेलोसिटी, आर यहाँ पे वेरी नहीं हो रहा है। ये बात फील हो गई? यस सर। अब मुझे बताओ तुम डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख सकते हो? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। गुड, ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी। और इसको तुम कॉमन लेके बाहर ले आओ, क्योंकि आपका फॉर्मूला बना गया v इक्वल टू आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे। चेक करो, बना तो बोलो बना, नहीं हो तो मना करो। अब मुझे बताओ माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे आपको क्या दिख रहा है? ई टी कैप। तो आप इसको क्या लिखोगे, आर ओमेगा ई टी कैप। क्या आपको फील हो गया? वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन बिकॉज ई टी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये बात आपको फील हुई नहीं हुई? यस सर। इसीलिए तब तुम्हें पूरा पिक्चर समझाया जा रहा है कि तुम बैटिंग धुआंधार करो, इसलिए डीप में बैटिंग समझा रहा हूँ। तो आप ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, अगर आपसे हमेशा पूछे कि स्पीड और वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, व्हाई? बिकॉज हमने इसको डिराइव किया एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। हम देख रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब टेंजेंट की तरफ आपकी वेलोसिटी आ रही है, मैग्नीट्यूड आर ओमेगा है और डायरेक्शन ई टी कैप है। क्या मैं आगे चल सकता हूँ? क्या मैं आगे चल सकता हूँ? Yes, sir. आप देखो, ये तुम अपनी कॉपी में लिख लेना, तो मैं इससे आगे वाला पार्ट कर रहा हूँ। और इसको मैं फिर कह रहा हूँ कम से कम 2 या 3 बार सुनना। जो बच्चे रिकॉर्डिंग मंगा रहे हैं अगर वो अच्छा नहीं करेंगे ना, उन पर फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, दूसरों को इतना नहीं आएगा, क्योंकि एक एक चीज़ तुम 2-2 3-3 बार दे रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, फिर भी अगर एग्जाम अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो ना, किसी भी एग्जाम में, मैं स्कूल के एग्जाम की बात नहीं करूँ, हर एग्जाम में आपका सवाल अच्छा होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, इतना एक एक डीप में पढ़ाने के बाद। तो इसको 2-2 3-3 बार सुनोगे तभी आपको क्लियर होंगे इसके कंसेप्ट। अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन निकलाऊँ, ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, एक्सेलरेशन को आप क्या बोलोगे? डीवी बाई डी टी। इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। अब डी बाई डी टी आपको लिख रहा हूँ मैं, आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। फिर मैंने उसको उठा के ऊपर रखा और कुछ भी नहीं किया। ओके, यहाँ तक ठीक है? आगे देखो, अब मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा ए इक्वल टू, अब या तो पहले आर ओमेगा को बाहर निकाल लो, इसको कर लो, या इसको एक को यू मान लो, एक को भी मान लो। तो मैंने आर ओमेगा को बाहर निकाल दिया, इसको कर रहा हूँ, साइन थीटा डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कॉस थीटा, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा इंटू जे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। गुड, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब आगे देखो, अब मैं क्या लिखूंगा, इस फंक्शन को ऐसे ऐसे लिख लूँगा, माइनस साइन थीटा ई प्लस कॉस थीटा जी, माइनस साइन थीटा ई प्लस कॉस थीटा जी इज नथिंग बट ई टी कैप डी बाई डी टी आर ओमेगा। क्या यहाँ तक सभी लोगों को कुछ कुछ फील हो गया कि हम क्या कर रहे हैं? आगे चलो, सर एक बार वापस से बता दीजिए। वापस सुन लो बेटा, मैंने क्या किया, इसको मैंने फंक्शन मान लिया u और इसको मैंने पूरे को फंक्शन मान लिया v। एक बार u बाहर ले लिया, v को डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार v बाहर ले लिया, u को डिफरेंशिएट कर दिया, तो v को मैंने डायरेक्ट लिख दिया ई टी के यहाँ पे डायरेक्शन के साथ। ओके, यस सर। अब मैं इस ओमेगा को बाहर ले रहा हूँ,
और मैं माइनस भी काट ले रहा हूँ। देखो मुझे क्या मिला, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। अभी मैंने ऊपर वाला टर्म लिखा है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात भी लोगी? Yes, sir. अब देखो a इक्वल टू माइनस ओमेगा, आगे का बाद में करूंगा ना, मैं इसको निपटा रहा हूँ अभी। कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे क्या आपका ई आर कैप। ये बात फील होगी आपको? माइनस Yes. माइनस ई आर कैप का मतलब टुवर्ड द सेंटर। इसको हम लोग क्या होता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर। तो देखो एक एक्सेलरेशन तो इस मोमेंट पे लगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जिसको मैंने कहते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, इट इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। अब दूसरा देखो, अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, इसको देखो, इस फैक्टर को। सर हाँ भाई, सर यहाँ पे प्लस के बाद ही कंटिन्यूशन में लिखा क्या सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जो सेकंड लास्ट लिखा है आपने? बेटा मैंने इस माइनस को कॉमन ले लिया बाहर और ओमेगा को कॉमन ले लिया, ठीक? तो सर ये कंटिन्यूशन में लिखा है ना सर हाँ आप, हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यूशन लिखा बेटा, माइनस बिल्कुल। सेकंड और अभी मैं ये वाली टर्म और लिख रहा हूँ, ईटी कैप वाली। तो देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, ईटी कैप डायरेक्शन दिखा रहा है। अब आर ओमेगा देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, डी बाई डी टी आर ओमेगा। क्या आप इंटेलिजेंट हो? ओमेगा को आप लिखोगे वी बाई आर, चेक करो। yes, आर से आर कैंसिल, तो ये टर्म मेरी क्या आ गई, डीवी बाई डी टी। और डीवी बाई डी टी क्या होता है, मेरे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो किसी भी पार्ट सर्कुलर मोशन में देखो, बार बार शो कर रहा हूँ, कल भी पढ़ाया आज भी पढ़ा रहा हूँ, दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं। एक एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर लग रहा है क्योंकि माइनस डायरेक्शन है, उसको हम लोग सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहते हैं, इसका फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर आर। और एक एक्सेलरेशन लग रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं डीवी बाई डी टी। यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का अगर मुझे सवाल करना है और किसी सवाल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, एक लॉजिक तो मेरे पास आ गया कि मुझे डीवी बाई डी टी करना है। उसी सवाल में अगर मुझे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन देखना है तो मेरे पास लॉजिक आ गया, मुझे ओमेगा स्क्वायर आर करना है। आर यू ओके और नॉट? ओके, तो ओके बोलो। दो बार सुनना, दो बार जरूर सुनना पड़ेगा। आज की क्लास को ढंग से सुनना, आज गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसी पे कल सवाल करने हैं। मैं इसलिए तुम्हें देखा एक दिन पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, अगले दिन उसके एक दो न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, फिर बाद में एडवांस न्यूमेरिकल एक साथ लेके जाऊंगा। अब यहाँ पे ध्यान देना बिफोर एंडिंग द क्लास। आई होप वी गेट, हमारे पास दो एक्सेलरेशन आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप प्लस डी वी बाई डी टी ई टी कैप। और आप लोग इंटेलिजेंट हो, एक आपका रेडियल एक्सेलरेशन हो गया, एक आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सेलरेशन निकालना है, बिकॉज बहुत सारे परपेंडिकुलर ईच अदर, ये रेडियल की तरफ है, ये टेंजेंट की तरफ है, तो बहुत सारे परपेंडिकुलर, तो ए नेट मेरा कितना हो गया, इक्वल टू रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। कुछ फील हुआ? yes, sir. ये फील हुआ कि रेडियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर? फील हुआ कि बोलो हुआ? यस गुड।